हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। तो कुछ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, कौन से ड्रॉबैक्स हैं इनके, या फिर लॉन्ग रन में कौन सा बेस्ट अप्रोच है एक इन्वेस्टर के लिए। तो मैं आपको दोनों के बारे में डिफरेंस समझाऊंगा, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर आपके ऊपर है डिसीजन मेक करना कि आपके हिसाब से आप कैसे इन्वेस्टर हो, आप कैसे तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पहले तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो ये वो होते हैं जिसमें आप ऐसी कंपनीज पे फोकस करते हो जो मार्केट से ज़्यादा फास्ट ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है जिनकी। तो इनमें एग्जांपल मैंने नीचे दिए हुए हैं, जो है अमेज़ॉन, टेस्ला और इन्विडिया। तो इसका मतलब ये है कि हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग में उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनीज अपनी खुद की इंडस्ट्री से और मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। तो बेसिकली यही ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है कि ये कंपनी अपनी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। यही है एक समरी गोल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की। तो इसी के लिए इन्वेस्टर्स एक प्रीमियम प्राइस देते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में फ्यूचर पोटेंशियल होता है। और ऐसी कंपनीज में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ज़्यादातर री इन्वेस्टेड होते हैं रादर देन डिविडेंड्स अपने स्टॉक होल्डर्स को देने की बजाय। तो अगर आपको पता है कि आप एक लगा लो इमोशनली सेंसिटिव इन्वेस्टर हो, कि अगर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखी तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग थोड़ी सी डिस्करेज की जाती है, क्योंकि ऑल दो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको हायर वॉलेटिलिटी भी मिलती है। तो इसलिए मैं कहता था कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में मेन कंसर्न एक इन्वेस्टर का ये होता है कि आपको फोकस करना है अंडर वैल्यूड और चीप कंपनीज पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीप कंपनी थी कि आपने वो उठा ली, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ख़राब चल रही है तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, फॉर एग्जांपल लगा लो हमारे इंडिया में कोलगेट है या फिर कुछ भी है, कोई भी अच्छा स्टॉक है, वो जब मार्केट ख़राब होती है वो 200 रुपये का स्टॉक आपको 120-130 रुपये में मिलता है। वो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो ये कंपनी है ये फिर से जब मार्केट रिकवरी करेगी ये बहुत अच्छा करेगी। तो आप उस अंडर वैल्यूड मार्केट का फ़ायदा उठाते हो। तो आपको जो स्टॉक पहले मार्केट से 200 रुपये का मिल रहा था अब आपको 120 का मिल रहा है, तो आप 120 के प्राइस में 10 खरीद सकते हो। वेरस अगर आपको 200 के प्राइस पे 10 खरीदने हैं आपको रफली 2000 रुपये लगेंगे। तो यही है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स अंडर वैल्यू टाइम पे उठाने हैं, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी करेगी तो वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म और भी अच्छा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनकी की डिफरेंसेस की दोनों में। तो ऑलरेडी काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि काफ़ी सिंपल है दोनों चीज़ें। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में जो फोकस होता है वो फ्यूचर एक्सपेंशन पे होता है कि ये कंपनी अपनी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, तो इसलिए हायर वैल्यूएशंस मिलती है। और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का जो एटमॉस्फेयर होता है, मार्केट होती है, वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो। तो ये ज़्यादातर इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर्स में होता है। वेयरएज ऑन द अदर साइड जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है वो फोकस करती है करंट अंडर वैल्यूएशन पे, कि जो अब अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो अब सस्ते हैं तो मैं अब उनको ख़रीदूँ। तो इसमें मेन फोकस करंट अंडर वैल्यूएशन का होता है और लोअर वैल्यूएशंस का। तो इसलिए जब मार्केट रिकवरी करती है तो ये स्टॉक्स अच्छा करते हैं, तो इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर्ड। तो व्हेन डज ईच परफॉर्म बेस्ट। तो फॉर एग्जांपल जब ग्रोथ आउट परफॉर्म करता है वो करता है बेस्ट परफॉर्म अपना लो इंटरेस्ट रेट पे, इनोवेशन बूम पे और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन सिचुएशंस में बेस्ट परफॉर्म इसलिए करती है क्योंकि जो कंपनी होती है उसको फ्यूल मिलता है और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। वेयरएज ऑन द अदर साइड जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है वो आउट परफॉर्म करती है इकोनॉमिक रिकवरीज पे, इन्फ्लेशनरी पीरियड्स और राइजिंग इंटरेस्ट रेट में। ये इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इसलिए करती हैं क्योंकि जो आपको स्टॉक्स है आपको और भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिलेंगे। तो जब मार्केट रिकवरी करेगी और
करेक्शन करेगी, फिर आपको और भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगी। इसलिए दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, आपको देखना चाहिए आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम चलते हैं कि थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि हर स्ट्रेटजी का रिस्क क्या हो सकता है। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के बीच में आपको रिस्क मिल सकते हैं ओवर वैल्यूएशन। तो फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगी, वो रेस्ट ऑफ द मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो आउट परफॉर्म करेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स उसकी तरफ भाग रहे होते हैं, तो ओवर वैल्यूएशन हो जाती है स्टॉक्स की। तो बिकॉज ओवर वैल्यूएशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती है, तो वो लीड करता है अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट को। तो इसलिए हाई वॉलेटिलिटी होती है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के इन्वायरमेंट में। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हो सकती है वैल्यू ट्रैप्स, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री डिक्लाइन और स्लो ग्रोथ। ये लीड कर सकते हैं एक स्लो रिकवरी को। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो अंडर वैल्यू स्टॉक की जो रिकवरी है, करेक्शन होनी है, उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, इसलिए ये रिस्क कंसिडर्ड होते हैं। तो फाइनल टेक अवे आपको इस वीडियो से यही सीखना है कि जो बोथ स्ट्रेटजीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरेट आपके लिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कर सकती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल। तो ये 100% कोई भी ऐसी दुनिया में स्ट्रेटजी नहीं है कि आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कभी लॉस नहीं होगा। तो 100% डिपेंड होता है मार्केट के साइकिल पे कि मार्केट कैसी चल रही है। कुछ चीज़ें हम इन्वेस्टर्स नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। तो ऑन द अदर साइड कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो दोनों स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप इमोशनली सेंसिटिव नहीं हो, आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, तो आप एक स्ट्रेटजी खुद के लिए बना सकते हो जिसमें ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग बोथ यूज़ हो। तो डिपेंडिंग ऑन यू, आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए पर्सनलाइज डिज़ाइन होनी चाहिए कि आप क्या सहन कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।